नमस्ते बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआर के गवर्नमेंट कॉलेज राजसमंद। आज हम राजा राम मोहन राय पे चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय वैचारिक क्रांति के जनक थे, जिन्होंने आधुनिक भारत को जन्म दिया। देखिए बच्चों, जब उन्होंने समाज को देखा तो उन्हें लगा कि समाज तो एक मध्ययुगीन दलदल में फंसा हुआ है, जिसमें बहुत सारी धर्मगत रूढ़ियाँ हैं, अंधविश्वास है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं। तो उन्होंने उसमें ऐसी जान फूंकी कि भारतीय विचार और जीवन की धारा ही बदल गई। आपके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज अपना एक अलग ही स्थान रखता है। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में हुआ था और संक्षिप्त रूप राय इनके परिवार के साथ जुड़ गया, जो इनकी उपाधि था। आपने 1815 में आत्मीय सभा की और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत विशेष योगदान, महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब देखिए बच्चों, राजा राम मोहन राय के हम सबसे पहले राजनीतिक विचार देखते हैं। तो राजा मोहन राय के जब हम राजनीतिक विचारों की बात करते हैं तो देखिए बच्चों, उनका क्षेत्र नहीं था राजनीति, उनका क्षेत्र तो धार्मिक और सामाजिक था। लेकिन राजनीतिक जागरण की दिशा में उन्होंने प्रत्यक्ष भले ही काम न किया हो, लेकिन धार्मिक और सामाजिक जागृति की दिशा में उनके किए गए कार्यों ने राजनीतिक जागृति को जन्म देके उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक बना दिया। राजा राम मोहन राय के संपूर्ण देश में कोई राजनीतिक जीवन नहीं था। विदेशी हुकूमत के सामने अब कोई अपनी बात रखने तक को नहीं सोचता था, लेकिन राजा राम मोहन राय ने देश की राजनीति के विभिन्न पक्षों पर ध्यान दिया और विविध समस्याओं के संबंध में अपने बुद्धिमत्तापूर्ण विचारों को शासन के सम्मुख रखा। न केवल समस्याओं को बच्चों, वरना उनके समाधान को भी इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इनके जो राजनीतिक विचार है उनको हम कुछ बिंदुओं में देखते हैं। सबसे पहला है बच्चों, वैयक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। राजा राम मोहन राय हृदय और मस्तिष्क से उदार थे और व्यक्ति की स्वतंत्रता में उनका गहरा विश्वास था। वे प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार करते हुए भी चाहते थे कि सामाजिक उपयोगिता और सामूहिक मानव कल्याण में जो है आस्था रखी जाए। अधिकारों और स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी सिद्धांतों के समर्थक होते हुए भी उन्होंने आग्रह किया कि राज्य को समाज सुधार तथा शैक्षणिक पुनर्निर्माण के लिए कानून बनाना चाहिए। वैयक्तिक स्वतंत्रता के महान समर्थक होते हुए भी राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में राजा राम मोहन राय के विचार उदारतापूर्ण थे और वे चाहते थे कि राज्य को निर्बल तथा असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं में सुधार के लिए प्रयत्न करे। निजी बातचीत में वे राष्ट्र मुक्ति के आदर्शों की भी चर्चा किया करते थे। वे केवल भारत के नहीं वरन विश्व के सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता के प्रति सहानुभूति रखते थे। राजा राम मोहन राय को अपने देश से बहुत प्रेम था। बौद्धिक तथा सामाजिक मुक्ति के वे समर्थक थे और राजनीतिक स्वतंत्रता में भी उनका विश्वास था। लेकिन उसके साथ ही वे ये भी जानते थे कि एक प्रबुद्ध राष्ट्र द्वारा शासित होने तथा उसके संपर्क में आने से होने वाले लाभ को भी वो महत्वपूर्ण मानते थे। भारत और ब्रिटेन के आपसी संबंधों के विषय में उनकी विचारधारा कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों के उदारवादियों से भी बहुत अधिक उदारवादी थी। उन्होंने जिस मार्ग को अपनाया वह गोखले का ही मार्ग था, तिलक का मार्ग नहीं। उनके चिंतन और कार्यों ने भारत राष्ट्र को स्वराज्य के मार्ग पे बढ़ाने में प्रत्यक्ष नहीं वरन परोक्ष योग दिया। उनके चिंतन और कार्यों के माध्यम से उन्होंने बौद्धिक जागृति को जन्म दिया, व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में उदारता उत्पन्न की, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण को जन्म दिया और यह मार्ग भविष्य में निश्चित रूप से स्वतंत्रता की ओर ही ले जाने वाला था। नेक्स्ट बच्चों, प्रेस की स्वतंत्रता। राजा राम मोहन राय जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता पे बहुत अधिक बल देते थे। मिल्टन की बात वे भी मानते थे कि व्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए राजा राम मोहन राय ने हमेशा प्रयास किए और उन्होंने कहा प्रेस पे किसी तरह की सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। राजा राम मोहन राय ये नहीं सोचते थे कि समाचार पत्र के द्वारा सरकार को डराने, गिराने, अपमानित करने या सरकार के विरुद्ध घृणा के प्रसार का कार्य किया जाए। उनके अनुसार समाचार पत्र का उद्देश्य तो जनता और शासन के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करना था। जनता और सरकार दोनों को उचित शिक्षा प्रदान करना समाचार पत्र का उद्देश्य होना चाहिए। समाचार पत्र पिछड़े हुए समाज को नई रोशनी देने और अज्ञानी शासक को उसके कार्यों के प्रति सचेत करने का कार्य करते थे। पृथ्वी पर कभी कोई ऐसा शासन नहीं हुआ जिसके प्रति नागरिकों की शिकायत न रही हो।
अच्छा शासन वह है जो अपने नागरिकों की शिकायतों को अभिव्यक्त करने का अवसर अवश्य प्रदान करे। प्रेस के महत्व को देखते हुए ही राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक बंगाल पत्रिका और मिरात उल अखबार नामक फारसी पत्रिका का भी संपादन किया। नेक्स्ट बच्चों, न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप। राजा राम मोहन राय न्यायिक व्यवस्था पे भी अपने विचार व्यक्त करते थे। राजा राम मोहन राय न्यायाधीशों और जूरी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और इस प्रसंग में जातिगत भेदभाव के बहुत अधिक विरोधी थे। 1827 में जूरी अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार जातिगत आधार पर भेदभाव करने की व्यवस्था की गई थी। अर्थात ये था कि जब किसी ईसाई पे अभियोग चलाया जाएगा तो हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठ सकेंगे। इस अधिनियम के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए एक याचिका तैयार की गई, जिसमें राजा राम मोहन राय की विशेष भूमिका थी। राजा राम मोहन राय ब्रिटेन के लोक सदन की प्रवर समिति के समक्ष उपस्थित रहे और अधिकार पत्र अधिनियम पे जब विवाद हो रहा था तो उन्होंने आग्रह किया कि भारत में सेवा करने वाले दंड नायकों के न्यायिक और प्रशासकीय कार्यों को पृथक पृथक कर दिया जाए। जो भारत की न्यायिक व्यवस्था के संबंध में जो प्रमुख समस्याओं का उल्लेख उनके द्वारा किया गया, उसके अनुसार देश के न्यायालयों का यूरोपीय लोगों पर क्षेत्राधिकार, जूरी प्रथा को बनाए रखने और अपनाने, न्यायिक तथा प्रशासनिक पदों के पृथक्करण, विधि के संहिताकरण और विधि निर्माण में जनता के परामर्श आदि के व्यवस्था पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने ये भी कहा, न्याय अधिकारियों तथा जनता के बीच संचार का कोई माध्यम एक ऐसी भाषा नहीं थी जिसे दोनों ही बोल और समझ सके। इससे भी उचित न्याय प्राप्त करने में बाधा पड़ती है। इसलिए न्यायालयों की कार्यवाही की रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए सार्वजनिक समाचार पत्रों का जो अभाव था, जो भाषा का अभाव था, उसकी तरफ भी उन्होंने अपना उनका ब्रिटिश शासन का ध्यान दिलवाने का प्रयास किया। फिर बच्चों, प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप। लोक सदन की प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए राजा राम मोहन राय ने प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ सुधारों की सिफारिश की, जैसे देसी लोक सेना की स्थापना, देशवासियों को अधिक नौकरी और ऊंचे पद देना, रैयत की दशा में सुधार, उसकी रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण और स्थायी भूमि प्रबंधन आदि। फिर जो राजा राम मोहन राय थे वे राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार करना चाहते थे। राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। राजनीति, कानून और समाज सुधार के आपसी संबंध पे उनका विचार था कि समाज सुधार के लिए राजनीति और कानूनों के माध्यम से ही प्रयत्न किया जाना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा निषेध कानून बना। वे स्त्री पुरुष की समानता और नारी उद्धार के समर्थक थे और तत्कालीन भारत की परिस्थितियों में महिला वर्ग की स्थिति में सुधार की विशेष आवश्यकता अनुभव करते थे। राजा राम मोहन राय धर्मनिरपेक्ष राजनीति के समर्थक थे। फिर नेक्स्ट बच्चों, मानवता और विश्व बंधुत्व। राजा राम मोहन राय महान मानवतावादी थे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक तथा विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। वे बंधन मुक्त हो चुके थे और इसलिए उन्हें सार्वभौमता में विश्वास था। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। बेंथम राजा राम मोहन राय के सार्वभौम और मानवतावाद की प्रशंसा किया करते थे। राजा राम मोहन राय ने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की जिसमें दो राष्ट्रों के बीच किसी प्रकार के कोई मतभेद ना हो और हो तो भी पंच फैसले के द्वारा निपटाया जाए। कुल मिला के राजा मोहन राय का चिंतन समन्वयवादी और उदारवादी दृष्टिकोण पर आधारित था। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।